जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, मुमुक्षुओं को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। हमने तप और स्वाध्याय के बारे में बड़ी विगत से बात की है पिछले दिनों में। बहुत जरूरी बात है। क्या कहा कि स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण, ये बहुत जरूरी बात है कि इसको हम स्पष्टता से समझें। पहले कहा सहज संयम, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण। ये तमाम जो है अंतर संबंधित है। जब तक हम सहज नहीं होते, जब तक हम सरल नहीं होते, जब तक निष्कपट नहीं होते, निष्पाप नहीं होते, हम समर्पण नहीं कर पाएंगे। एक जटिल आदमी स्वयं का निरीक्षण कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो चारों ओर बिखरा हुआ है। टू मेनी थिंग्स इन हिज माइंड। आंधियां उठ रही हैं, हवाएं चल रही हैं, ख्यालों का एक बाढ़ आया हुआ है। ये क्या, क्यों ऐसी अवस्था क्यों है? क्योंकि वो इतना सारा बटा हुआ है, उसके पास बहुत सारी चीजें होती है। ही कांट कॉन्सेंट्रेट अपने जीवन को, कि सारी इच्छाएं, सारे विचार, सारी समस्याएं इतनी उठ रही थी, बवंडर के समान उठती है। इन इच्छाओं को, विचारों को लेकर के वह समर्पण नहीं कर सकता है ना। वो एक भीड़ में रहता है। कठिन होता है उसको स्वाध्याय करने के लिए। स्वाध्याय ने फिर से ध्यान देना, न केवल ग्रंथ का अध्ययन, किंतु सेल्फ एनालिसिस, विच इज अ मस्ट, साइन क्वा नन। हाँ, भीड़ में रहता है, सहज रूप से नहीं है। एक आदमी सहज है। काम क्या है? प्रातः उठता है, प्रातः कर्म करता है, नहाता धोता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, काम पर जाता है, काम से आता है, अपना काम 1, नंबर 2 भोजन, 2 सो जाना, 3। इसको कोई जंगल नहीं होता है दिमाग में। वो स्वाध्याय कर सकता है, वह ईश्वर प्रणिधान भी कर सकता है, समर्पण भी कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बटा हुआ नहीं है। वो जो ये काम कर रहा है, भोजन, सेवा, सोना, इसके अतिरिक्त उसका मन कहीं बिखरा हुआ नहीं है। वो अच्छी तरह से हर चीज में प्रेम कर सकता है, क्योंकि ही कैन डू इट विद होल हार्टेडली।
इसलिए पतंजलि ने कहा कि सतो निरंतर दीर्घ काल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही सत्कार सेवितो। हम जो कार्य करें, तप भी करें, स्वाध्याय भी करें, ईश्वर प्रणिधान रुचि से करें, बिना रुचि से ना करें। कोई भी कार्य करें, क्योंकि उसके अंतस्थल में कोई भूख नहीं है, वो तृप्त है। अब क्या करना है? वो बैठता है, देखता है, हाँ, आंखें बंद कर ले, शांत है, कोई लहरें नहीं उठती, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई बवंडर नहीं। ही इज जस्ट व्हाट ही इज सपोज टू बी, आत्मसंस्थम। क्योंकि हमारा तो स्वभाव ही है, शांत है, अशांत नहीं है। वो देखता है यहाँ उसके कोई भीड़ नहीं है, उसके चारों ओर ज़्यादा कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सरल है, वो ध्यान से देखता है, सहज बातों में गुणवत्ता की परख करता है। उसके लिए स्वाध्याय संभव है, उसके लिए समर्पण संभव है, क्योंकि वो बिखरा नहीं है, क्योंकि वो बटा नहीं है। देखिए, पतंजलि जो अर्थ करते हैं स्वाध्याय का, यही तो पारंपरिक है। यही वेदों ने कहा, स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ये श्रुति ने भी कहा, स्मृति ने भी कहा। ये कल कोई पूछ रहा था, ये श्रुति स्मृति क्या होता है स्वामी जी? ये ग्रंथ है हमारे, श्रुति है, स्मृति, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, आगम है, निगम है, भगवान भाष्यकार के प्रकरण ग्रंथ है। ये तमाम ग्रंथ है, वो विभिन्न कैटेगरी में आते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, यही तो। इसलिए पतंजलि का जो अर्थ है स्वाध्याय का, वो अर्थ ये पारंपरिक है, वैदिक है, औपनिषदिक है। वहाँ सम्यक बोध है, कंटिन्यूटी, बैलेंस, हार्मनी। ये बिस्तर में पड़े हुए टांग फैला करके और किताब पढ़ते रहते। जब हवाई जहाज चले ना, तो देखने का तमाशा होता है। हवाई जहाज चलने के साथ में जेब से एक हनुमान चालीसा बार आती है, न गीता आती है, न शिव चालीसा आती है, न साईं चालीसा आती है। लोग पढ़ लेते हैं, ऐसा ऐसा भी कर लेते हैं लोग। चलने पर, रनवे पर ऊपर गया, बाद में वो हनुमान चालीसा जेब में, शिव चालीसा जेब में, साईं बाबा भी। अब क्या आता है, दूसरे में से दूसरी निकलती है किताब, आधी रात का खंजर, खूनी खंजर, ये पढ़ते हैं। कब तक? लैंड नहीं करना है तब तक। लैंड किया तो फिर हनुमान जी आ गए, क्यों भाई तो लैंडिंग में ही है, टेक ऑफ में ही है, बीच में थोड़ा भाई है। दैट इज नॉट करेक्ट। नहीं, ये उचित नहीं है। ये अपने आप ठीक है, भगवान का नाम करते हो चलने उतरने में, किंतु अपने आप के साथ में छल करते हो। यू आर नॉट लॉयल एंड फेथफुल टू योर ओन सेल्फ ना। इट वॉन्ट वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड। अपने आप से छल मत करो। सम्यक बोध इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट। और हाल में अलमस्त, जिस हाल में रहो राधा रमन, योग में, भोग में, रोग में, काम में, नाम में, धाम में, रंग में, ढंग में, संग में, हर समय में सम्यक बैलेंस, हार्मनी, समत्वम, यही तो होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि हम यदि स्वाध्याय करना चाहें, समर्पण करना चाहें, तो हमारे पास परिपूर्ण ऊर्जा होनी चाहिए। ये ऊर्जा क्या है? हम अपने आप का निरीक्षण कर पाए। जब हम अपने आप में जागृत तो नहीं हो सकते, मतलब जागृत बहुत जरूरी बात है। अवेयरनेस, वेयर डू आई मूव? मैं यहाँ बैठा हूँ, कहाँ घूम रहे हो? वो हमारी दादी हमें कहानी कहती थी। एक ससुर बैठ करके पूजा कर रहे थे, उनकी डॉटर इन लॉ है, वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी, और ससुर के दोस्त आए, बेटे तुम्हारे पिताजी हैं? वो क्या बोली? हाँ, वो जूता खरीदने बाजार में गए हैं, ऐसे बोली। अंदर बूढ़े ने सुना, बाहर आ गया, एकदम झल्लाया, समझती क्या मैं अंदर बैठा हूँ। घूंघट निकाल के बोली, पिताजी शरीर से तो बैठे थे आप, मन से बाजार में गए थे कि नहीं? उसको लज्जा आ गई। सचमुच में वो भगवान जी के सामने बैठ रहा था, चंदन तुलसी कर रहा था,
मन उसका मोची बाजार में जूता खरीदने को था। क्यों? क्योंकि वो दिन से जूते खरीदने की बात कर रहा था। सवेरे चाय पिए तब भी बोला पूजा निपटा लूँ, फिर बाजार में जाके नए जूते ले आऊँगा। पूजा निपटा लूँ, पूजा में शरीर बैठा है, मन नहीं बैठा है ना। यही तो होता है। और बहू को कैसे पता है? क्योंकि वो स्पष्ट है। 3 दिन से वो ससुर के व्यवहार को सुन रही है, देख रही है। चाय पीने के समय भी फिर बोला पूजा निपटा लूँ। ये निपटा लूँ उचित नहीं है। निपटा लूँ मैंने ऐसे करके वैसे करके पूरा कर दिया, होल हार्टेडली नहीं है। पूजा में आप परमात्मा के साथ नहीं हो। पूजा में तुम बाजार में घूम रहे हो, बैंगन खरीदते हो। ये कहाँ है? तो ऐसे करके स्वाध्याय कैसे होगा? समर्पण तो होगा ही नहीं। द टोटल होल हार्टेडली बीइंग देयर, फिजिकली तो होते, मेंटली नहीं होते। इसलिए हमारे पास परिपूर्ण ऊर्जा चाहिए। जितनी ऊर्जा हमारी बची रहती है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा सकते, नीचे भी नहीं, चारों ओर हम भटक जाते हैं। बहुत जरूरी है अपने आप को स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण। जब कभी हम ध्यान करते हैं नारायण, तो हम वहाँ होते ही नहीं है। तब सहज संयम से आता है स्वाध्याय की ओर, और स्वाध्याय ले जाता है निरहंकारिता के प्रति, जहां अहंकार नहीं हो। अहंकार नहीं हो, क्योंकि हम तो खुद वहां है नहीं। ध्यान करने बैठने के समय शरीर बैठा, जब आपके हृदय में एकाग्रता बढ़ेगी, देन यू गो बियॉन्ड दिस बॉडी एंड माइंड। फिर आप शरीर में नहीं रहोगे। जब शरीर में नहीं रहोगे तो फिर अहंकार कहाँ से आएगा नारायण? नहीं आएगा। ये बहुत समझना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को, स्वयं को जानेंगे, उतना ही हम अपने आप में कम होते जाएंगे। यस, गंभीर बात है। द मोर यू नो योर ओन सेल्फ, you will become more and more subtle. Yes. Then you will be not what you are exactly, but the person people they see only an external form. No, आपके भीतर एक चेतना है। वो चेतना सूक्ष्माति सूक्ष्म। हम भी अपने को सूक्ष्माति सूक्ष्म, हम तो छूट ही जाएगा, मैं भी छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, वही सूक्ष्म रह जाएगा। होता है, प्रयत्न करते चले जाएं, क्या होगा? प्रज्ञावान तो होते नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है। क्या है? जो बिखरा हुआ मन है, बैठता है, सो चीज में मन दौड़ता है, वो प्रज्ञावान तो होगा नहीं। वो विशाल आकाश की बात है। वो बोलने लगता है तो कहाँ कहाँ जाएगा, भरोसा नहीं। किसी वृद्ध सज्जन के पास बैठो, वो पुरानी यादें करते हैं, कहाँ कहाँ से करते हैं। जलंधर से चालू करेंगे, गोवा में जाएंगे, गोवा से जाकर के कलकत्ता में चक्कर मारेंगे, चौरंगी में, चांदनी चौक में, दिल्ली में आकर के एफिल टावर में जाएंगे। उनका हेतु क्या है? बड़ी सारी यादें भरी हुई हैं, बड़े सारा कचरा जमा है। उसको मुक्त करने के लिए आगे कहा है ना, वृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट, ये पंचतय का है, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। उनमें ये तत्व समान तो है। ऐसी अवस्था में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम अपरिसीम स्थान को तो पाएंगे, किंतु वहां किसी को नहीं पाएंगे। क्या करना है? आप अपने आप में डुबकी लगाएं। डूब तेरे मन, बोले थे परसों आपको। अपने आप में डुबकी लगाएं। एक शून्यता, एक विशाल आकाश, निरभ्र एक आकाश वहां है, जिसमें चांद है, तारे हैं, सूर्य है, ग्रह है, नक्षत्र है, निहारिकाएं जो टकरा रही हैं, आंधियां उठ रही हैं, और एक आकाश निरभ्र है, कोई बादल भी नहीं, शांत, स्वच्छ, सौंदर्य, शिव, सत्य, एक ये आकाश भी है। समग्र स्वतंत्रता वहां मौजूद होती है। फिर आप अपने आप को मिलोगे। देखिए, अनुपात थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, किंतु ये बहुत जरूरी है। समर्पण एक बोध है। समर्पण माने सरेंडर। मुझे ध्यान नहीं, मैंने आपसे कहा कि नहीं, अब तो काफ़ी दिन बीत गए। ये पंजाबी शब्द है, मुझे बड़ा पसंद है।
सब ना शरण, सरेंडर, सर अंडर, सर ये सर अंडर नीचे, सरेंडर पंजाबी च कहते हो मत्था टेक, कीप योर हेड डाउन, कीप योर ईगो डाउन। समर्पण हो जाएगा। समर्पण एक बोध है, वहाँ एक जागरण है। बोध की ज्योति शिखा ऊंची और प्रज्वलित होती है। अचानक हम जान लेते कि हम अंधेरे में नहीं हैं, हम समर्पित हो गए हैं। एक उद्घाटन हो गया, एक बोध। अचानक हमें आश्चर्य लगता है कि वे डू आई माई, हम अपने आप को अनुपस्थित कर लेते हैं। क्यों? वहाँ केवल परमात्मा ही है, मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। कामनाएं छूट गई, वासनाएं छूट गई, इच्छाएं छूट गई, तृष्णाएं छूट गई। मन शांत है, विक्षिप्त रहित। मन में विक्षेप नहीं है, मल भी नहीं है, आवरण भी नहीं है। मल वही है कि जिसकी गंदगी यहाँ जमा है, विचारों का ढेर, कूड़ा, वो मल है। वही हमको बार बार आकर के विक्षेप करता है, डिस्टर्ब्स। आवरण हम अपने सामने फिर भी नहीं देख पाते, नहीं। मल विक्षेप आवरण से परे होने के लिए कांस्टेंट, सतत हमें ध्यान का अभ्यास करके अपनी वृत्तियों को भीतर लाना पड़ेगा। हमारी वृत्तियों को भीतर लाने के लिए हमें क्या करना है? स्वाध्याय करना है, सेल्फ एनालिसिस। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के 20 आध्यात्मिक नियम और सप्त साधन विद्या को समझना पड़ेगा। मैं कितना बजे उठा, उठ करके क्या किया? ध्यान किया, जप किया, आसन किया, प्राणायाम किया। देखिए, एक ज्ञान होता है पुस्तक से प्राप्त, एक ज्ञान होता है आत्म अनुभूति है। पुस्तक से जो प्राप्त होता है वो आचरण में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, नहीं। क्योंकि जहां तक ये पतंजलि योग सूत्र का प्रश्न है, ये ईश्वर प्रणिधान यहाँ इमीडिएटली 3 बार आ रहा है। हमने समाधिपाद में भी सुना था ईश्वर प्रणिधान। क्या कहा? यही कहा कि भाई अगर आप ये लोगों का विशेष रूप से जो बहुत ज़्यादा अधिक पढ़े हुए हैं, पुस्तक का ज्ञान 12, 15, 16, 18 साल तक, उनकी समझ क्या है? उनकी समझ ये है कि ये पतंजलि है, ये 3 भागों में बटा है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम क्या कहा? यही योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। हो कहाँ से आएगा? ज्ञान से आएगा। ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उनके लिए ये ज्ञान है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। उचित है, अनुचित नहीं है। किंतु ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, ऐसे कहने वाले भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी, उनके पीछे जो शिष्य लोग रहे वो अपने गुरु की नकल करते रहे। सुना एक दिन भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज एक दुकान के सामने खड़े हो गए। वो किस चीज़ की दुकान थी? वो लेड को, ये सीसा को उबालने की और फिर कहीं ढालने की। उन्होंने भिक्षांदेही करके पात्र किया। वो दुकानदार बोला, महाराज जी यहाँ कुछ खाना पीना नहीं होता है, मैं लेड को ये शीशे को पिघला रहा हूँ, वही दे दो। लिए तो गरम गरम शीशा पी गए, चलने लगे। देखा पीछे शिष्य लोग आ रहे हैं, अरे तुम लोग नहीं पिए क्या? गुरु जो कहते हैं वो सुनना, करते वो नहीं करना। गुरु जो है वो जब कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, तो उनको वो आम का रस पीना, अंगूर का रस पीना, सेब का रस पीना, लेट को पीने को कोई फर्क नहीं है। उन्होंने उस तत्व को आत्मसात किया है। He has established himself in that supreme category, the level. हमारा तो नहीं है, हम तोते के माफिक बोलते हैं। It won't work ना।
इसलिए हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज कहते वेदांत शुड नॉट बी ग्रीन। तो जब मैंने पढ़ा एक बार तो मैं सोचता रहा ग्रीन क्यों कहते हैं। आई वॉज ट्रांसलेटिंग स्वामी जिस बुक सदा सर्वदा अहिंस गुजराती में, तो मैंने कहा ग्रीन मैंने क्या है, कच्चा। हमारा वेदांत कच्चा है, बड़े धुरंधर। देखिए मैं वेदांत की टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, श्रेष्ठ है, उचित है, किंतु वह उसका न केवल अध्ययन अध्यापन हो, जीवन में यापन हो, ये अत्यंत आवश्यक है, विच इज ए वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। हमने देखे हैं स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज, हाँ, हमारे कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ के मस्तराम बाबा ने देखे, श्री श्री आनंदमयी माँ, टाट वाले बाबा देखे हमने, हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, आई सीन देम, हमारे कृष्णानंद स्वामी जी को हमने देखा है। एक ऊंची अवस्था में थे, उनको ये भेद नहीं था सुख दुख का ना। तो जब हमने ईश्वर प्रणिधान करना है तो हमारे जीवन की स्पष्टीकरण क्या चाहिए, क्लैरिटी क्या चाहिए? यही चाहिए कि हम वेदांत को पढ़ें, उनको समझें, उसका आचरण करें। कोई एक बड़े महात्मा क्या, एक प्रवक्ता एक शहर में आते रहे, तो हमारा मित्र ने कहा स्वामी जी चलो हम सुनने जाएंगे। उनका एक छोटा सा स्थान था, मैंने कहा तुम्हारा तो अपना ही आश्रम बहुत बड़ा है, आपके लोन भी बहुत बड़े हुए हैं, तो उस लोन में क्यों उनको बुलाते हो? चलो जाके कहते हैं। हम दोनों गए, हमको पहचानते थे। महाराज जी हमारे मित्र हैं, यहाँ उनको बहुत बड़ा आश्रम है, लोन बहुत बड़ी है, तो आप थोड़ा आइए ना, वहाँ पर प्रवचन कीजिए ना। लोन है? हाँ, हम खुले में धूल उड़ती है, वहाँ पर प्रवचन नहीं कर सकते। अरे सुंदर लोन, सुंदर बगीचा, धूल है ही नहीं वहाँ पर, हम नहीं कर सकते। अगर आप हमें बुलाएं तो रहेंगे का? महाराज जी आप हमारे आश्रम में रहेंगे, एयर कंडीशन कमरा है, कमोड है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई होटल के नाम कहे, वहाँ हमारे लिए 3 कमरे बुक करने पड़ेंगे, 15,000 रुपया मिनिमम है, 45,000 रोज का। 5 दिन हो गया तो कितना आप कलेक्ट कर लो। तो हमारे लोन में प्रवचन नहीं होगा, आप हमारे यहाँ रहेंगे नहीं, तो प्रवचन कहाँ करेंगे? यहीं कर सकते हैं। अब उसका रोज 25,000 रुपया, 35,000 रुपये किराया दो। 5 दिन बुलाए तो 3.5 लाख रुपये हो जाएंगे, पब्लिसिटी के अलग, उनको दक्षिणा अलग। वो किस खुशी में 5 लाख रुपये बर्बाद करेगा? मुझे क्षमा करें कि नहीं होता है। ये वेदांत कहते हैं कि ये जो ईश्वर प्रणिधान है वो मध्यम है। जो वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध उत्तम है। और बोलते हैं ये आसन प्राणायाम है वो कनिष्ठ है। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम क्यों भूल जाते हो? भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते थे, उनको भी एक बार शरीर में कष्ट हो गया, बार बार दस्त जाते रहे, शरीर में शक्ति क्षीण हो गई, न उठ सकते थे न बैठ सकते थे। जो शक्ति क्षीण हो गई तो शक्ति के उपासना किए, हे भगवती न तातो न माता न बंधुर न दाता, गतिस्त्वम 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 भवानी, प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते सद्रु मध्य। ऑल कंडीशन में हे भगवती मैं आपकी शरण में हूँ। इतने बड़े जो ब्रह्म सत्यम बोलते हैं, जगन मिथ्या कहते हैं, वो शरीर नहीं चला तो बोलना पड़ेगा, कांट हेल्प इट आउट। इसलिए जब हम स्वाध्याय कहते हैं, ईश्वर समर्पण कहते हैं, तो ये जानना कि पतंजलि का जो ईश्वर है वो रामकृष्ण दुर्गा काली नहीं है। वो किसका ईश्वर है? कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। पुरुष विशेष जो समस्त पुरुषों में उत्तम है वही ईश्वर है, वो पतंजलि का है, अनुचित नहीं है। किंतु ईश्वर प्रणिधान के लिए न केवल तिलक, न त्रिपुंड, न शिखा, न आरती, न जप, कुछ और भी है, कल बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।